Hello and welcome to the AJ classes 2882. Today in this video we are going to read and learn and understand with word meaning NCERT class 4th English book chapter The Giving Tree. बच्चों आज काफ़ी मोरल और काफ़ी नसीहतें मिलने वाली हैं हमें इस चैप्टर में। हमें किस तरह से पेड़ों के साथ बिहेव करना चाहिए हैं और किस तरह से हमें अपने आप को रखना चाहिए, हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहिए और दूसरों के साथ किस तरह से सलूक करना चाहिए। इस चैप्टर में हम कई चीज़ें सीखने वाले हैं और कई सारे नए वर्ड्स भी हम सीखेंगे। तो आप वर्ड मीनिंग की नोटबुक भी ले लीजिए ताकि जो नया वर्ड आए उसको आप लिख लें और मीनिंग भी लिख लें। क्वेश्चंस आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ हम ये स्टोरी ही पढ़ेंगे। तो ओके बच्चों, जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें और राइट में देखेंगे आप बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। द गिविंग ट्री यानी कि देने वाला ट्री। ओके बच्चों, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। यहाँ पर क्वेश्चन है, आप कैसा फील करते हैं जब किसी की आप मदद कर देते हैं, तो आपको कैसा लगता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। आप कैसा फील करते हैं जब कुछ देते हैं किसी को, आपको कैसा लगता है। रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। इस स्टोरी को पढ़िए और पढ़ने के बाद देखिए ट्री ने कैसा फील किया एक बच्चे की मदद करने के बाद। नरेटर मतलब जो स्टोरी बता रहा है उसको कहेंगे नरेट। नरेट मतलब बताना, नरेटर मतलब बताने वाला। वंस देयर वाज अ ट्री। वंस देयर वाज अ ट्री यानी कि एक बार की बात है कि वहाँ पर एक ट्री था। एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। वो एक छोटे से बच्चे से बहुत प्यार करता था। एवरी डे, हर दिन, द बॉय वुड विजिट द ट्री यानी कि रोज़ाना ट्री से वो मुलाकात करता था, विजिट करता था। एंड इन्जॉय इट्स कंपनी और वो दोनों मिलकर काफ़ी खेलते कूदते थे। वो बच्चा कभी ऊपर जाता, कभी चढ़ता, कभी झूलता, कभी कूदता, कभी उसकी टहनियों में बैठ करके कूदता या फिर लटकता। काफ़ी इंजॉय करते थे दोनों, खेलते थे कूदते थे, ट्री भी और वो बच्चा भी। कंपनी की मीनिंग लिख लीजिए। कंपनी कहते हैं साथी को, ठीक है, क्लासमेट को या साथी को, मतलब साथी को कहते हैं कंपनी, साथी लिख लीजिए, ठीक है। देखिए ट्री, कम हियर, ट्री कहता है कम हियर माय बॉय, मेरे बेटे, कम एंड क्लाइम अप माय ट्रंक। यानी कम एंड क्लाइम मतलब चढ़ना, ये लिख लीजिए अपनी वर्ड मीनिंग की नोट में। अप मतलब ऊपर, ऊपर चढ़िए। माय ट्रंक यानी मेरे ट्रंक, ट्रंक मतलब सूंड होता है लेकिन यहाँ पर ब्रांच की मीनिंग में है, यानी मेरी ब्रांच पर चढ़िए। ब्रांच मतलब ये टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, उन पर चढ़िए। एंड स्विंग और झूलिए फ्रॉम माय ब्रांचेस यानी मेरी ब्रांचों से आप क्या करिए, झूलिए। अब बॉय क्या कहता है, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, वो बच्चा जो है वो झूलता ही रहता था। ओह व्हाट फन, कितना अच्छा लग रहा है, ट्री कहता था। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हो। हंग्री मतलब भूखा होना, ये लिख लीजिए अपनी वर्ड मीनिंग की नोट में। ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल खा लो, ट्री कहता था बॉय से। तो बॉय क्या करता था, ईटिंग एप्पल्स, बॉय जो है वो क्या करता था, एप्पल को खाता था। हाउ डिलीशियस, कितने अच्छे फल हैं, कितने अच्छे एप्पल हैं ये, ऐसे कहता था, मज़े ले लेके खाता था वो बच्चा। अब नरेटर, नरेटर, नरेट की मीनिंग लिख लीजिए। नरेट कहते हैं बताना और नरेटर मतलब बताने वाला। अब क्या कह रहा है ये बताने वाला, क्या बता रहा है। वेन द बॉय वॉज टायर्ड, जब बॉय जो है वो थक जाता था, टायर्डनेस मतलब थकना। ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, तो वो क्या करता था, ट्री के नीचे सो जाता था। द ट्री वॉज हैप्पी, और जो ट्री जो था ना बहुत ही हैप्पी हो जाता था। टू गिव इट्स शेड यानी बच्चे को शेड दे करके बड़ा खुश होता था। शेड कहते हैं छाया को। बट टाइम वेंट बाई, लेकिन टाइम जो है वो गुजर गया। ओके, एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर एंड वेंट अवे, और जो बच्चा था वो क्या हुआ, बड़ा हो गया। ओल्डर यानी कि बड़ा हो गया, एंड वेंट अवे और वो चला गया। नेक्स्ट देखते हैं। द ट्री वॉज ऑफ्टन अलोन, अलोन कहते हैं अकेले को, ऑफ्टन मतलब ज़्यादातर, ठीक है। अब क्या हुआ, जब बच्चा चला गया तो क्या हुआ, ट्री जो है बेचारा अकेला ही रह गया, और अकेला ही ज़्यादातर रहता था क्योंकि बच्चा तो आता नहीं था, तो इस वजह से ट्री बेचारा क्या हुआ, अकेला ही रहता था। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, वन डे एक दिन क्या हुआ, द बॉय केम टू द ट्री, बॉय जो था वो ट्री के पास आया। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, तो ट्री क्या हो गया, बड़ा खुश हुआ। जब बॉय आ गया, उसका बच्चा आ गया, तो बड़ा खुश हुआ क्योंकि अपना बच्चा समझता था उसको, इसलिए वो खुश हुआ। ट्री, ट्री देखने के बाद क्या बोला, कम 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 माई बॉय, कम मेरे बेटे, कम 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 एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, और चढ़ो मेरे ट्रंक पर यानी कि मेरी ब्रांचेस पर चढ़ो।
एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और झूलो मेरी ब्रांचेस पर झूलो, आ जाओ आ जाओ। बॉय, बॉय क्या कहता है? आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, मैं जो है बड़ा हो चुका हूँ, मैं भी बड़ा हो गया हूँ। टू क्लाइम एंड प्ले, क्लाइम करने के लिए अब क्या हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, यानी कि अब मैं क्लाइम नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन, यानी कि मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें खरीदूँ, एंड हैव फन, और मज़े करूँ। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? क्या कहता है ट्री, देखते हैं जवाब में क्या कहता है। ट्री कहता है आई एम सॉरी, भाई ये तो वैसे नहीं हो सकता, बट आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई मनी नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास क्या है, लीव्स हैं यानी कि पत्ते हैं, और क्या है, एप्पल्स यानी सेब है। यू कैन प्लक माई एप्पल्स, यू कैन प्लक, प्लक कहते हैं तोड़ने को, फल तोड़ने को प्लक बोलते हैं, आप अपनी वर्ड मीनिंग में लिख लीजिए। माई एप्पल्स, मेरे एप्पल तोड़ लो, एंड सेल देम, सेल कहते हैं बेचने को, सेल देम उनको, उनको बेचो, इन द मार्केट, मार्केट में आप बेच लो। देन यू विल हैव मनी, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, पैसे ही पैसे आ जाएंगे जब आप एप्पल बेच लोगे तो। अब नरेटर कहता है द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स, बॉय ने क्या करा, खुशी खुशी क्या करा, उसने एप्पल्स को तोड़ लिया। एंड कैरियड देम अवे, और जो है उनको ले गया। कैरियड मतलब वो लाद कर ले गया या उठा कर ले गया, ठीक है। द ट्री वॉज आल्सो हैप्पी, ट्री जो है बहुत खुश हुआ। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जो लड़का था ना, वो स्टेड यानी स्टेड मतलब ठहर गया, अवे बहुत दूर जाकर के ठहरा, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे टाइम के लिए। एंड द ट्री वॉज सेड, ट्री जो है बहुत दुखी हुआ, उसको बहुत दुख हुआ कि इतने दिनों के लिए चला गया ना, और मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आ रहा। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द बॉय कैम बैक, बॉय जो है वो वापस आता है। एंड द ट्री शुक विद जॉय, और ट्री जो है शुक यानी हिल जाता है, विद जॉय, जॉय मतलब खुशी, शुक मतलब हिलना, यह भी लिख लीजिए, यह भी लिख लीजिए, ओके बच्चों। जॉय मतलब खुशी, और शुक मतलब हिलना, खुशी में हिल गया यानी झूम गया खुशी में। ट्री कहता है कम बॉय कम, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, ए बॉय जल्दी आ जा, और आने के बाद मेरे ट्रंक पर चढ़ जा। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी ब्रांचेस से क्या कर, झूल ले। ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल खा ले। प्ले इन माई शेड, और खेल मेरे शेड में, शेड मतलब छाँव में खेल। एंड बी हैप्पी, और खुश हो जा। अब बॉय कहता है आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्रीज, यानी कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं क्लाइम नहीं कर सकता अब। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ, मैं अपनी बीवी के लिए घर चाहता हूँ। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या आप मुझे हाउस दे सकते हो? अब टेरी कहता है आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है। बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, लेकिन आप क्या करो, एक काम करो कि मेरी ब्रांचेस को काट लो, एंड बिल्ड अ हाउस, और घर बना लो। नरेटर कहता है सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज, बॉय क्या करता है, वो ट्रीज को काटता है, ब्रांचेस यानी ट्रीज की ब्रांचेस को यानी कि टहनियों को काटता है, ठीक है। एंड क्राइम एंड कैरियड देम, और ले जाता है अवे, दूर ले जाता है, टू बिल्ड अ हाउस, यानी कि घर बनाने के लिए वो ले जाता है। द ट्री वाज वेरी हैप्पी, ट्री जो है बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई हमने अपने बच्चे की मदद कर दी, बड़ा खुश हुआ। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन इस बार भी क्या हुआ, बॉय जो था वो बहुत दूर चला गया, बहुत लंबे टाइम के लिए। एंड द ट्री वाज सैड अगेन, और जो ट्री था ना, वो दोबारा से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगा। एंड व्हेन ही केम बैक, और जब वो वापस आया आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, द ट्री वाज सो हैप्पी, ट्री जो है बड़ा खुश हुआ, दैट इट कुड हार्डली स्पीक, जैसे कि बड़ी मुश्किल से वो बोल पाया, हार्डली मतलब मुश्किल से, ठीक है। नाउ द बॉय वाज अ यंग मैन, अब क्या था, बच्चा जो था वो अब तो यंग मैन बन गया। ट्री कहता है कम बॉय कम, आ मेरे बच्चे आ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मेरे बच्चे। यंग मैन ने कहा, यानी कि उस बॉय ने कहा आई एम गोइंग ऑन बिजनेस ट्रिप, मैं क्या करने जा रहा हूँ, बिजनेस ट्रिप करने जा रहा हूँ, बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। ट्रिप कहते हैं टूर को, यानी कि बिजनेस के काम के लिए जाने को। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, मैं बोट चाहता हूँ, बोट कहते हैं नाव को जो पानी में चलते हैं, टू टेक मी अवे, ताकि वो बोट बोट जो है, ताकि वो नाव जो है मुझे ले जाए, ऐसी बोट चाहता हूँ। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या आप मुझे बोट दे सकते हो? ट्री कहता है ऑल आई हैव लेफ्ट अ ट्रंक, मेरे सारे ट्रंक बचे हुए हैं। कट डाउन, इनको काट लो, माई ट्रंक को काट लो, एंड मेक अ बोट, और बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, उसके बाद आप जो है सेल अवे, यानी कि सेल मतलब तैरते हुए, तैरना, सेल मतलब तैरना, आप तैरते हुए चले जा सकते हो बोट के अंदर।
द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और वो चला गया तैरता हुआ बोट के अंदर। द ट्री वाज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प, और ट्री जो है वो खाली जो है स्टम्प के साथ खड़ा रहा। स्टम्प कहते हैं स्टैम्प को, स्टम्प कहते हैं तने को, यानी कि लकड़ी का जो ये है ना, लोग ये इस तरह से जो बचाइए, इसके ऊपर ही होता है ना ये सब शाखें वगैरह, ब्रांचेस वगैरह, तो इसको कहते हैं स्टम्प। खाली स्टम्प बचा, बाकी जो है जितनी शाखें थी वो लड़का काट के ले गया। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद, द यंग मैन कैम बैक, यंग मैन जो है वापस आया अगेन, दोबारा। नाउ ही वाज एन ओल्ड मैन, अब क्या था वो, अब वो बुढ़ा हो गया था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन ट्री ने क्या किया, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लिया उसको। ट्री कहता है आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड, दोस्त, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेफ्ट मतलब कुछ नहीं बचा, टू गिव यू, लेफ्ट मतलब बचा, नथिंग लेफ्ट मेरे पास कुछ नहीं बचा, नथिंग मतलब नहीं, लेफ्ट मतलब बचा, कुछ नहीं बचा आपको देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल जो है वो चले गए हैं। ओल्ड मैन, माई टीचर, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मेरे जो दांत है ना, ये टीथ मीन्स दांत, वीक मतलब कमज़ोर, फॉर अ एप्पल, यानी कि मेरे जो दांत हैं वो क्या हो गए, कमज़ोर हो गए, एप्पल नहीं खा सकता मैं। ट्री कहता है माई ब्रांचेस आर गॉन, मेरी ब्रांचें भी चली गई, ठीक है। यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, आप जो है उन पर झूल भी नहीं सकते। ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड, मैं बुढ़ा हो गया हूँ भाई, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, यानी कि ब्रांचेस पर झूलने के लिए मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, यानी कि मैं अब झूल नहीं सकता, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। ट्री कहता है माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइम, माई ट्रंक इज़ गॉन यू, मेरा ट्रंक जो है वो ले जाएगा आपको। यू कैन नॉट क्लाइम, आप जो है क्लाइम नहीं कर सकते। ओल्ड मैन कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, मैं थका हुआ हूँ चढ़ने के लिए, यानी कि मैं चढ़ नहीं सकता। ट्री जो है वो आह भरता है, यानी कि साइन, आह भरना, लिख लीजिए इसको वर्ड मीनिंग में। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई विश दैट, मेरी ख्वाहिश है, विश मतलब ख्वाहिश है, दैट की आई कुड गिव यू समथिंग, मैं आपको दे सकूं कुछ, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, बट मेरे पास कुछ नहीं बचा। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं जो है एक खाली एक तना बचा हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री, प्यारे ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, आप हमेशा देते रहते हो, बट नाउ आई डोंट नीड मच, यानी कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है। नीड मतलब ज़रूरत, मच मतलब बहुत। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, बस मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ी सी जगह, सुकून की जगह चाहता हूँ, रेस्ट के लिए, रेस्ट मतलब आराम के लिए चाहता हूँ। ट्री कहता है हैप्पीली, हैप्पी हैप्पी खुशी से कहता है वेल वेल वेल, बिल्कुल ओके। एन ओल्ड स्टम इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, ओल्ड स्टम जो है यानी पुराना स्टम जो है वो बहुत अच्छा है, फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, यानी कि बैठने के लिए और जो है आराम करने के लिए। कम फ्रेंड, आओ दोस्त, सिट डाउन, आओ बैठो, एंड रेस्ट और आराम करो। नरेटर कहता है द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी, द ओल्ड मैन डिड, ओल्ड मैन ने जो किया, एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी, ट्री जो है वो अभी भी जो है वो खुश था। ये स्टोरी अडॉप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वेस्ट्रियन ने लिखी है, और ये वहाँ से अडॉप्ट की गई है। तो बच्चों इस स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, वर्ड मीनिंग भी आपने लिख लिए होंगे। अब क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुँच जाए और आपसे मिस ना हो। तो बच्चों अपना ख्याल रखिए, ओके बाय बाय।